जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम हिंदी ग्रामर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, हिंदी ग्रामर से यूपी ट्रिपल एससी के पेट के पेपर में 5 क्वेश्चन कन्फर्म आता है। ग्रामर से 5 क्वेश्चन आएंगे, बाकी 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी गद्यांश से। इसमें हम व्याकरण करवाएंगे, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको बताना है अशुद्ध वाक्य छांटिए, मतलब इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, निशाचर, केले, ऋषि, पढ़ना। यहाँ देखो, निशाचर तो सेम ऐसे ही लिखा जाता है। ऋषि की बात करें, ऋषि भी सेम ऐसे लिखा जाएगा। पढ़ना, पढ़ना भी सही लिखा है। लेकिन यहाँ जो केले है, ऑप्शन नंबर बी, देखो केले पे एक बिंदी रखा गया है। बिंदी नहीं बल्कि केले ही होता है। ठीक है, इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा केले। यही जो है अशुद्ध लिखा गया है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, उस समास को क्या कहा जाता है। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। देखिए, बहुब्रीहि समास की बात करें, इसमें जो होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद मतलब जैसे मान लो कोई हम एक शब्द ले लेते हैं, मान लो ले लिया हमने लंबोदर। लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। तीसरा अर्थ क्या निकल गया, गणेश भगवान। इसका मतलब बहुब्रीहि क्या होगा, बहुब्रीहि तो होगा नहीं, इसमें तो अंतिम पद प्रधान होता है। द्विगु समास, जो संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे मान लो तिराहा हो गया, द्वादश हो गया, ये सब क्या होंगे, द्विगु समास। द्वंद्व समास क्या होता है, ये भी नहीं होगा। द्वंद्व समास तो होता है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, पाप पुण्य। बच गया कर्मधारय, ये कर्मधारय आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। देखिए, इसमें संस्कृत, हिंदी, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, बंगाली भी है, लेकिन ये जो कन्नड़ भाषा है, ये भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन ने सोहन को किताब दी में कारक है। इसमें आपको कारक बताना है। देखिए, कर्ता, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। इसमें देखो, कर्ता होता कर्ता ने, यहाँ ने तो आया है लेकिन को भी आया है ना, ऐसा तो नहीं कर्ता ने कर्म को दोनों हो जाएगा। देखिए, इसमें देने की बात कर रहा है। मोहन ने सोहन को किताब दी, देने की बात करता तो संप्रदान आता है। देखिए, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। शब्दकोश में सही शब्द क्रम चुनिए। सही शब्द क्रम मतलब अगर हम ये मान ले, कहीं लिखा है 2, 3, 6, या फिर कहीं लिखा गया कहीं 3, 2, 6, इसी को। अब देखो दोनों में क्रम कौन सा है। देखो, एक सीरियल से कौन सा आ रहा है, 2, 3, 6 आ रहा है, बल्कि आगे पीछे लिखा है। सेम चीज यहाँ भी आपको बताना है, बस ये हिंदी में लिखा गया है। देखिए, नलिनी, मलिन, नीलम, ये नहीं होगा। पवन, पंकज, पंच, ये भी नहीं होगा। कंगन, कपड़ा, छतरी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो एक सीरियल से आता है, ऐसे कि मान लो ABCD लिखा है, कहूँ CDBA लिखा है, तो ABCD क्या है, एक क्रम के अनुसार है ना, सेम उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इससे सी सही हो जाएगा आपका। देखिए, छठवां क्वेश्चन दिया है, अल्प प्राण सघोष व्यंजन छाटिए। घा, चा, बा, ठा। अल्प प्राण और सघोष व्यंजन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सा बा हो जाएगा। अल्प प्राण देखिए होता है पहला छोड़ दूसरा। मान लो का, खा, गा, घा है तो का अल्प प्राण हुआ, खा नहीं होगा, खा महाप्राण हो जाएगा। गा अल्प प्राण होगा, फिर घा, ऐसे ना, मतलब एक छोड़ के होता है अल्प प्राण, और सघोष भी होना चाहिए, है ना। तो अल्प प्राण और सघोष कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ। अपने आप मतलब स्वयं कर सकता हूँ, मतलब निजी मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो देखिए, इसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, निजवाचक, संबंधवाचक। इसमें आपका सही हो जाएगा निजवाचक, और स्वयं की बात कर रहा है, जो मैं स्वयं कर सकता हूँ, मतलब निजी कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुमने अधूरी कहानी सुनाई। तुमने अधूरी कहानी सुनाई में विशेषण आपको बताना है। संख्यावाचक, इसमें कोई संख्या है, संख्या है नहीं है। सर्वनामवाचक, इसमें सर्वनाम भी नहीं है। और गुणवाचक, इसमें कोई गुण भी नहीं है। और आ गया परिणामवाचक। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका 10 सही हो जाएगा, परिणामवाचक। परिणाम मतलब ये होता है, परिणाम यहाँ पर ये निकला है कि उसने क्या है, अधूरी कहानी सुनाई है, उसका परिणाम तो निकला कि ये अधूरी है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। ये कैसा वाक्य ये बताना है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। इसमें जो आपका आ जाएगा संयुक्त वाक्य है।
क्योंकि यहाँ पर देखो परंतु लगा है, परंतु के बाद एक वाक्य और जुड़ गया। संयुक्त मतलब दो वाक्य जुड़े हों, एक से ज्यादा। सत्य बोलो एक हो गया, परंतु के बाद एक वाक्य और जुड़ गया है। अगर मिश्र वाक्य की बात करें, इसमें जो मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका, मिश्र वाक्य वो वाक्य होता है जैसे मान लेते हैं एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य तो हमने बता ही दिया, ये संयुक्त वाक्य है। और सरल वाक्य क्या होता है, जो बिल्कुल एकदम सरल हो, साधारण हो, जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है, ये सब सरल वाक्य हैं। और उपवाक्य क्या होता है, ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य विधेय शामिल हो। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ले लें, मोहन स्कूल नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, है ना, ये क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ आपको मिलान करना है। देखिए ऑप्शन भी दिए गया है यहाँ पर। देखिए तत्पुरुष, इसमें से इन चारों में से तत्पुरुष कौन सा होगा, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी। देखिए मिलाने वाली में अगर आपको एक दो पता है तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें तत्पुरुष नहीं पता है। बहुब्रीहि की बात करें, बहुब्रीहि क्या होता है, जिसमें तीसरा अर्थ प्रधान होता है। विषंभर की बात करें, ये विषंभर। दूसरा वाला किस पे आ गया, 3 नंबर पे। यहाँ देखते हैं एक यहाँ दूसरा पे गया है, दूसरा तीसरे पे गया और यहाँ गया, बाकी ये दोनों नहीं गए हैं, कट गया। द्वंद्व समास क्या होता है, हमने बताया था जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का चला जाएगा घी शक्कर पे, मतलब तीसरे का चौथे पे चला गया, कहाँ पर है, देखो इसमें तीसरे का चौथा ये कट गया। अब सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ब, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्रूर शब्द है। क्रूर शब्द कैसा है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या फिर क्रिया है। देखिए जो क्रूर शब्द है यह एक विशेषण है। विशेषण क्या है, होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। और सर्वनाम आप जानते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। और संज्ञा जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। क्रिया जो क्रिया किया जाता है उसी को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्रूर को आपको पता करना है, क्रूर देख मान लो कहते हैं वह व्यक्ति बहुत क्रूर है, वह बहुत क्रूर है, वह क्या है, सर्वनाम है। क्रूर क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल, फूल, परसोन, पुष्प। देखो जो कमल है ये कुसुम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, कुसुम के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या होता है, पूर्णता उचित है, पूर्णता संभव है, बिल्कुल अनुचित है, आंशिक रूप से उचित है। देखिए इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्णता उचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजन का स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि राजन का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शन है रानी, रागी, राजनी, राजिन। देखिए राजन मतलब तो राजा होता ही है, राजा का रानी मत कर देना, ये गलत है, गलत हो जाएगा। अगर राजा का स्त्रीलिंग पूछता तो रानी हो जाता, लेकिन यहाँ पर राजन पूछा है तो राजन का हो जाएगा और रागी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, मतलब किसमें बताना प्रत्यय नहीं लगा है। बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा में पा प्रत्यय लगा है, पीछे इसमें प्रत्यय नहीं है, अगला में ला प्रत्यय है और भूखा में बड़ा आ प्रत्यय है। मतलब एक शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पीछे। ये प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। अगला देखिए, इसमें दिया है नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक बताना है आपको, इसमें कौन सा कारक होगा। देखिए नौका झील में डूब गई, में आ रहा ना, में और पर किस में आता है, में और पर जो है अधिकरण में आता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कर्म क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, अगर को आता तो कर्म हो जाता। और अपादान, अपादान में होता है से या फिर अलगाव के लिए। जैसे कह दिया पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ अपादान कारक हो जाता है। और करण कारक, करण में से और द्वारा आता है ना, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, यथाक्रम किस समास का उदाहरण है। देखिए यथाक्रम मतलब होता क्या है, यथाक्रम मतलब कि क्रम के अनुसार। देखिए यहाँ से कर्मधार है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव समास। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो।
अब कर्मधारय की बात करें, कर्मधारय में क्या आता है, कर्मधारय वह होता है जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है। जैसे मान लो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। बहुब्रीहि तो हमने बता दिया जिसका तीसरा पद प्रधान होता है। इसके बाद तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास में जैसे मान लो उत्तर पद इसमें प्रधान हो, जैसे पाठशाला मतलब पढ़ने की शाला, राजपूत मतलब राजा का पुत्र, है ना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। मतलब अपनी प्रशंसा करने वाले को क्या कहेंगे एक शब्द में? आत्मवादी, आत्मश्लाघी, आत्मदृष्टा, आत्मभू। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 2 है इसमें आत्मश्लाघी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अलंकार, विभूषण, भूषण, हार। देखिए अलंकार का भी मतलब आभूषण होता है, विभूषण का मतलब भी आभूषण होता है, और भूषण का मतलब भी आभूषण होता है। यहाँ आ गया हार, हार का मतलब हारना होता है, पराजित होना। तो इसमें कौन सा आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? ये ऑप्शन नंबर 4 डी, हार। हार जो है आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तद्रूप में संधि का प्रकार है। तद्रूप में कौन सा संधि है? देखिए पहले इसे तोड़ते हैं। तत् प्लस रूप मिला के तत्रूप हो गया। देखिए जिसमें हलंत आ जाता है, हलंत आ जाता है वो कौन सा होता है? व्यंजन संधि होता है। तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? तद्रूप, ये व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग संधि क्या होता है? जिसमें 2 पॉइंट आ जाता है ऐसे बीच में, है ना, ऐसे दुख में होता है ना, दु प्लस ख, दुख, एक ऐसा संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से करंट अफेयर से थोड़ा आपको अपडेट करा देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी कल की डेट में आदित्य एल1 लॉन्च हुआ है। देखिए 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 रॉकेट के द्वारा आदित्य एल1 लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। यह लैग्रांज बिंदु L1 पर स्थापित है होने वाला पहला भारतीय मिशन है। देखिए यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन गए। पहला तो ये जो आदित्य एल1 मिशन है कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर 2023 को दिन में 11:50 पर लॉन्च हुआ था। और कहाँ से हुआ? श्रीहरिकोटा से हुआ। ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। और रॉकेट का नाम क्या है जिस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? PSLV C-53। और आदित्य एल1 आपको पता ही है। इसके अलावा क्यों गया है? यहाँ देखो दिया, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन, मतलब इसका मतलब है सूर्य का अध्ययन करेगा। और एक यहाँ लाग्रांज बिंदु है। देखो लाग्रांज बिंदु क्या होता है? एक लाग्रांज बिंदु वह होता है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच ग्रेविटी बिल्कुल 0 हो जाए, मतलब वहां पर ग्रेविटी दोनों का बैलेंस बराबर हो। ठीक है, इसके अलावा और देखिए यह सूर्ययान पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थापित होगा। L1 का क्या अर्थ है? लॉन्ग रेंज बिंदु जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण समान रहता है ना। और पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। फिट और इंसान शब्द हैं, कैसे शब्द हैं? देशज, आगत, तत्सम, तद्भव। देखिए इसमें फिट और इंसान है, ये आगत शब्द हैं। आगत मतलब होता है ऐसे शब्द जो एक भाषा में उत्पन्न हो लेकिन दूसरे भाषा में बिना अनुवाद के प्रयोग होते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? आगत कहा जाता है। और देशज क्या होता है? जो देश का भाषा हो। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत का हो। और तद्भव जो हिंदी का भाषा हो, उसे क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। अगला देखिए, बुद्धिमानी शब्द है। देखिए बुद्धिमानी यहाँ पर दिया है, बुद्धिमान से बुद्धिमानी बना है। बुद्धिमानी कोई शब्द ऐसा नहीं होता है, बुद्धिमान मान लेते हैं इसको। अब देखिए बुद्धिमान क्या है? विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। अगर हम कहते हैं राम बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान मतलब क्या हो गया? उसकी विशेषता है ना, राम की विशेषता है कि वो बुद्धिमान है, तो विशेषता बता रहा था, क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। क्रिया तो आप जानते हैं, संज्ञा भी जानते हैं और सर्वनाम भी जानते हैं। क्रिया जो कार्य होता है उसे क्रिया कहा जाता है। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को क्या कहा जाता है? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुनना और बोलना। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है मानक वर्तनी, विचारों की स्पष्टता, मौलिकता, कल्पनाशीलता। देखिए जो मानक वर्तनी है आपका ये सही हो जाएगा।
ये तो बच्चों की बात कर रहा है, बड़े लोग जो है मानक वर्तनी नहीं सही कर पाते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, इसलिए कम महत्वपूर्ण क्या है, मानक वर्तनी। चलिए अगला देखिए, अगला में खाली स्थान भरना है। भाषा, फिर 2 जगह खाली स्थान है और फिर से खाली स्थान है का एक उत्तम साधन है। क्या आएगा, पढ़ने लिखने और संप्रेषण। हाँ, ये आपका सही है, पढ़ने लिखने और संप्रेषण। इसके अलावा तीनों क्वेश्चन आपकी ऑप्शन गलत है। चलिए अगला देखिए, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता। लास्ट में जो प्रत्यय लगता है इक, उसका प्रयोग किसमें नहीं हो सकता। देखिए 4 ऑप्शन है। नीत, नीत में जब इक जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये नैतिक, ये बन जाता है नैतिक, ठीक है, इसमें तो लग सकता है। कला, कला में इक जोड़े कलाइक, कलाइक कोई शब्द नहीं होता, इसमें नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अध्यात्म में जोड़ेंगे तो आध्यात्मिक हो जाएगा, अर्थ में इक जोड़ेंगे तो आर्थिक हो जाएगा। जो कला है इसमें नहीं जोड़ सकते, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्षणिक शब्द का विलोम है। देखिए क्षणिक मतलब जो थोड़े समय के लिए होता है, और ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो लंबे समय तक के लिए होता है। शाश्वत, नश्वर, सनातन, अमर। देखिए जो शाश्वत होता है ना, ये हमेशा होता है, हमेशा के लिए। इसके अलावा बात करें, यहाँ सनातन है, सनातन किसका विलोम होता है, पुरातन का, और अमर मृत्यु हो जाता है। अगला देखिए, हतभागी का स्त्रीलिंग बताना है। हतभागी, देखिए हतभागिनी, हतभाग्यवती, हतभाग्या, हतभागु। जो हतभागी का स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हतभाग्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, गर्मियों में खूब नहाया जाता है में वाच्य कौन सा आपको बताना है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर कोई नहीं। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है। जो निरोग है एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए निह, निह प्लस रोग, निह प्लस रोग, नीर प्लस रोग और निर प्लस रोग। देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका निह प्लस रोग हो जाएगा। निह में देखिए 2 विसर्ग आगे हैं, तो इसलिए यह विसर्ग संधि है। और बात करें इसमें शुद्ध अशुद्ध की अगर बात करें, निरोग कहीं के लिखा रहता है ना पे छोटी की मात्रा निरोग, ये गलत होता है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। निरोग में बड़ी ई की मात्रा होता है, ठीक है। चलिए देखिए, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखिए, आखिरी क्वेश्चन था आज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।